कबीरदास का यह पद जो लिखा गया है, गगन घटा गहरानी साधो गगन घटा गहरानी, इसको आइए समझने का प्रयास करते हैं। गगन घटा गहरानी साधो गगन घटा गहरानी, पूरब दिश से उठी बदरिया रिमझिम बरसत पानी। हमारे शरीर में दोनों आँखों के मध्य में, जहाँ पर आँख बंद करने के बाद अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वह ब्रह्मांड आँखों के बंद करने पर दिखाई देता है, जो उसे कि महात्माओं ने घाट कहा है। वही घाट, वही गगन है, और वही गगन जो है उसके पीछे हमारे कर्मों का काला काला पूरा अंबार पहाड़ की तरह लगा हुआ है। वही पहाड़ के पीछे या वही घटा के पीछे हमारा सूर्य छिपा हुआ है, या ये कहिए कि गुरु जब नाम का धन देता है तो वह जो नाम का धन है वह इस घटा को ख़त्म करता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि गगन घटा गहरानी साधो गगन घटा गहरानी। ये जो आँखों के मध्य में जो गगन है, आँख बंद करने पर दिखाई देता है, वहाँ पर क्या है, वो काला काला हो गया है। गगन घटा गहरानी, और ये बहुत गहरा हो गया है, काला काला हो गया है। इसमें कोई भी अब नाम का चिराग रखा नहीं गया, नाम का सूर्य है नहीं उदय। तो पूर्व दिशा जो है उसमें गगन घटा पे बदरिया छा गई हैं, मतलब काले जन्मों के, अनंतों जन्मों के पाप पुण्य यहाँ पर जमा हो चुके हैं, जिससे कि हमारी बदरिया के रूप में वह छिपा हुआ है। रिमझिम बरसत पानी, और इसी बदरिया से जो छोटा छोटा बातें निकलती रहती हैं, जो हमारे मन में चलते रहते हैं विचार, इसी घटा की देन है। सूर्य हमारा छिपा हुआ है, और घटा के जो रिमझिम पानी है, इन्हीं बातों का, इन्हीं काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, और पाप पुण्य, अच्छा बुरा, इसी में जीवात्मा जो है वो फंसी हुई है, और इससे ही पानी निरंतर बरसता रहता है। अपनी अपनी मेड़ समारो बहो जात है पानी। ये जो तुम्हारी शक्ति जो है, जो कि पानी के रूप में मन उसको पीता रहता है, यह पानी जो है उसको भी शक्ति जो प्रदान हो रही है वह सूर्य की भाप से, मतलब तुम्हारी आत्मा का जो निज घर है उसी की शक्ति से वह पानी बना हुआ है। बस उस पानी को बचाना है। उस पानी को, शरीर में 9 द्वारों से ये पानी बह रहा है, शक्ति के रूप में ये पानी बहता चला जाता है, और काम क्रोध लोभ मोह के अटकलों से अटकता रह जाता है। तो अपनी अपनी मेड़ संवारो। मेड़ कहाँ है? इस शरीर में मेड़ रूपी आँखें हैं, नाक है, जबान है, कान हैं, और नीचे के मलमूत्र के रास्ते हैं, और प्रजनन इंद्रियां हैं। तो इससे ही हमारा जो शक्ति जो ऊपर से आ रही है, जो हमारे निज लोक से आ रही है शक्ति, वह पानी के रूप से बही जा रही है, निकली जा रही है। आँखों से देख करके हम अपनी शक्ति लगाते हैं, तब हमें कोई चीज़ दिखाई देती है। हम अपनी शक्ति से ही सुनते हैं, हम अपनी शक्ति से ही सूंघते हैं, हम अपनी शक्ति से ही जिह्वा में उसको चखते हैं, और शरीर के जो त्वचा है उससे उसे महसूस करते हैं, और नीचे के द्वारों से बच्चों को पैदा करने के संभोग में घुसे रहते हैं, और खाने पीने और मलबूत त्याग करने में ही ये पानी और ये शक्ति हम बर्बाद करते रहते हैं। इनकी मेड़ संभारो, इनमें रोक लगाओ, इसको रोक लो। आँखों से अपनी शक्ति को अंदर की तरफ उल्टा लो। नाक से ना बुरा देखो, ना सूंघो, ना कानों से सुनो, और अपने कान बंद करके जो ऊपर से निज धाम की आवाज़ है उसको पकड़ने की बात कह रहे हैं। बहो जात है पानी, ये जो तेरी शक्ति है ये इन्हीं 9 द्वारों से बहती चली जाएगी। मन के बैल सुरत हरवारा, यह मन रूपी बैल है, ये निरंतर चलता रहता है। अभी चलता किस पर है? ये खेती किस पर करता है? तो ये संसार में 9 द्वारों से इकट्ठी किए गए जितनी भी चीज़ें होती हैं उन पर ही मन जो है बुद्धि चित्त अहंकार लगा करके हल की तरह इसको जोतता रहता है। ये जो बदरिया है इसके पानी से ही इसको पूरा जोतता रहता है, और इस शक्ति से ही जोत जोत करके यह गंदगी इकट्ठा करता रहता है, पाप पुण्य की, अच्छे बुरे की। जो जोते खेत निर्माणी, तो यह काम मन से मत कराओ। मन से मन रूपी बैल को
अपने काबू में करके सुरत को हरवारा बनाओ। सुरत मतलब सुनने वाली शक्ति, निरत माने देखने वाली, सुरत माने सुनने वाली शक्ति। इन दोनों शक्तियों को उल्टा दो और अपने मन जो है वो बैल रूपी मन को अपने इस खेती को जोतो, नाम रूपी खेती को जोतना शुरू करो। मतलब आँख बंद करके, कान बंद करके और अपने मन को एकाग्र करके जो घटा है उसमें अपने आप को पार करने के लिए, नाम की जोत को प्रकट करने के लिए नाम की धानी बो। दुविधा दूब छोड़ कर बाहर। ये दुविधा, मन जो भी संसार की चीज़ें देखता है उससे दुविधा प्रकट होती है। ये करूं कि नहीं करूं, वो ऐसा, ये अच्छा, वो बुरा, वो खराब, उसने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, ये दुविधा है। गुरु की शरण में जाऊं, उन्होंने जो बताया था करूं कि नहीं करूं, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये दुविधा है। दुविधा, दु माने बेकार, विद्या, ये फंसाने वाली चीज़ है। छोड़ कर बाहर कर दो, इसको हटा दो। दुविधा दूब छोल करु बाहर, बोवो नाम की धानी। और इसमें निरंतर एक टक बैठ करके बादल को चीरने की जो धानी है, मतलब जो फसल है उसको उगाओ। जोग युक्ति करो रखवारी। ये जो जोग युक्ति जो गुरु ने नामदान दे करके जो जोग युक्ति को पकड़ा दिया है, उसको पकड़ करके तुम इसकी रखवाली करो। गुरु ने जो नाम मंत्र दिया उसको लेकर के उसी को हल जोतते रहो मन से। चरना जाए मृग घानी, ये मन मृग की तरह बन जाएगा। और ये घानी धानी मतलब जो तुम नाम का कमाई करोगे इसको ये तुरंत नष्ट कर देगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इसी धानी को उगाया और श्राप दे करके, किसी को वरदान दे करके, किसी अच्छे को देख करके, किसी को बुरे को देख करके, क्रोध में आकर के ये पूरी की पूरी धानी को नष्ट मन रूपी मृग ने नष्ट करवा दी। बाली बटूर कुट घर लाओ। जब ये तुम्हारी धानी, तुम्हारा नाम मंत्र जब ये फलीभूत होना शुरू हो जाएगा तो इसको पकड़ लो और कूट लो। कूट लो मतलब इसमें ही रम जाओ और घर लाओ। घर कहाँ है? घर तो सतलोक में। दरवाज़ा खुलेगा तो सतलोक पहुँचोगे। तो वह घर लाओ सोई कुशल किसानी। तो समझा जाए कि तुमने इस संसार रूपी जो ये पूरा का पूरा खेत था, इस शरीर रूपी खेत में तुमने मन से बैल के रूप में काम करा करके नाम के बल से तुमने किसानी अपनी कर ली। 5 सखी मिल कीन रसोई। ये 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और काम जब क्रोध के साथ मिल जाए तो नई चीज़ करता है, काम जब लोभ के साथ मिल जाए, काम जब मोह के साथ, और काम जब काम के साथ मिल जाए तो ये अनंत प्रकार की विविधाएं क्रिएट कर देता है, शुरू कर देता है, विकसित कर देता है। रसोई पकाता रहता है। एक एक सयानी, एक से एक सयानी, दोनों थार बराबर परसे। ये जो 5 जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये हमेशा दुगना करके देंगे। तुम काम से कोई बात सोचोगे उसको क्रोध के रूप से करना पड़ेगा। मतलब क्रोध से करवाएगा वो, या लोभ से काम करवा देगा, या मोह से काम करवा देगा, या अहंकार से काम दुगना करवा देगा उसको। जेवे मुनि और ज्ञानी। और इसी वजह से जितने भी जीव थे, वो जो मुनि थे, ज्ञानी थे, वो सब क्या किए, इसने फंसा लिए। कहें कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निर्वाणी। कबीर कहते हैं सुनाते सुनाते कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये निर्वाण का रास्ता है। इस निर्वाण के रास्ते को पकड़ लो और अपने घर की तरफ चलो। दरवाज़ा खोलने की विधि जो है वो गुरु महाराज से ले लो। जो यह पद को परचा पावे, मतलब जो इसका पद मतलब ये जो रास्ता बताया गया है, कदमों का रास्ता जो बताया गया, इसका परिचय अगर पावे, अगर उसको यह पूरा करेगा और उस पर चलेगा, ताको नाम विज्ञानी, वही विज्ञानी है। उसने ही माने शोध कर दिया, ज्ञान का भी शोध करके वह अपने निज धाम पहुँच गया। यह बहुत ही रहस्यमयी और बहुत गहरा गुरु महाराज के पंथ है और इसमें गहराई से लगना है। शरीर जो है वह नष्ट होना है और हमको अपने निज घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। कबीर साहब जब से आए हैं इस धरती पर, आज तक वो गए नहीं। उन्होंने जीवों को जगाने के अनेक अनेक रूप रखे और आज भी रख करके जीवों को जगा करके निज धाम लेने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। हम सबको चाहिए कि ऐसे गुरु को पा करके, ऐसे महात्मा को पा करके अब घर की तरफ चलने की तैयारी करना चाहिए। घर की तैयारी जो है
उसमें दोनों आँखों के बीच में बैठ कर के उस परम पद के लिए तैयारी करनी चाहिए। और काल को हराने का जो तरीका है वह गुरु महाराज पूरा कर रहे हैं और वह करके पूरे विश्व के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। और हमको भी चाहिए कि हम कुछ ना कर सकें तो अपने घर जाने की तैयारी के लिए निरंतर प्रयास और उनसे हमेशा मांगते रहें कि मालिक घर हमको पहुंचा दो।